आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज की खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आज बात करेंगे जयपुर के हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कल जो है खुशियों का दिन था। हम सभी जानते हैं खुशियों का दिन होना था, डिग्रियां बांटी जानी थी, सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे देश को एक कहते हैं ना कि चर्चा के विषय में डाल दिया। इस हंगामे की बात अगर करूं मैं तो केंद्र में 3 नाम और 3 अलग अलग पक्ष भी सामने आए इस पूरे मामले को लेकर। जी हाँ, बात करेंगे आगे। एक तरफ जैसे कि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, नवीन ओला हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे छात्र हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संकाय में अपनी मेहनत से तीसरे स्थान पर रहे हैं और सम्मान के हकदार थे। दूसरी तरफ बात करें विनम्र कुलवाल जैसे बीए जीएमसी के छात्र हैं जो व्यवस्थाओं की कमियों से थोड़े परेशान भी हैं, न्यूट्रल राय रखते हैं। दोनों पक्ष रखेंगे अपने इस चर्चा में आज। और इन सबके बीच जो चर्चा का विषय बनी सारा इस्माइल, जिन्होंने सीधे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सामने कैसी टिप्पणी कर दी जिसने सबको हैरान कर दिया था। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय में ऐसी नौबत क्या आन पड़ी जो ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया। आम फंक्शन चल रहा था, आम तरीके से कार्यक्रम चल रहा था, पर हंगामा जो है वो मच जाता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे साथ नवीन ओला और दोनों हमारे आज के गेस्ट से हम बातचीत करना चाहेंगे इस चर्चा के विषय में। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। नवीन और आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। हमारे साथ नवीन ओला जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि कल का जो एक कार्यक्रम था मंच पर, जैसे कि सारा इस्माइल की अगर हम बात करें, उनका कहना था कि बेइज्जती करके इज्जत देने का शुक्रिया, बवाल मचा दिया कहीं ना कहीं। तो नवीन ओला आपसे जानना चाहूंगी, आप जैसे छात्र जो अपनी क्लास में टॉपर रहे हैं, तो उन्हें मंच पर सम्मान कि अगर मैं बात करूं सम्मान ना देकर केवल गोल्ड मेडलिस्ट तक सीमित रहना, क्या आपको नहीं लगता कि ये छात्रों की मेहनत का अपमान है? और सारा की जो टिप्पणी थी वो कितने हद तक सही है आपकी नजर में? जी, मेरी नजर में बिल्कुल सही नहीं है। और मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि ये एनजीओ प्रशासन ने स्टूडेंट्स की बेइज्जती नहीं की है। इन स्टूडेंट्स ने हंगामा करके उस यूनिवर्सिटी का नाम खराब किया है, मेरा ऐसा मानना है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। दीक्षांत समारोह का एक परंपरा होती है, फॉर्मल कार्यक्रम होता है। जी जी। 271 स्टूडेंट थे टोटल वहां पे अवार्ड जिनको डिग्रियां मिलने वाली थी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक गवर्नर सभी 271 स्टूडेंट को डिग्रियां देगा? चलो इस यूनिवर्सिटी में सीटें कम है तो उस यूनिवर्सिटी आप देख लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 13,000 स्टूडेंट हैं, हर साल 10-15,000 स्टूडेंट्स को डिग्रियां मिलती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नर सभी स्टूडेंट्स को डिग्रियां देगा? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये और दूसरी बात देखो, और मैं 3rd स्थान पर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरे स्थान पर। तो क्या तो मिला, तो क्या वो आगे 5,000 मिल जाता तो मेरे सिर में उठे, उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे मेरा स्थान तो वही है। 2 साल मैंने आगे पढ़ाई की है, वो तो हो चुकी है कंप्लीट। उस डिग्री में फोटो किस आदमी की साथ खींच रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे? चलिए ठीक है, नवीन कुलवाल भी नवीन हमारे साथ, जी माफी चाहेंगे, विनम्र कुलवाल हमारे साथ हैं। जो कि विनम्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको भी मीडिया का एक अच्छा अनुभव है, जैसे हमारे साथ नवीन भी है, उनको भी है। तो विनम्र, आपसे जानना चाहूंगी, जब प्रशासन को पहले से पता था कि छात्र सुविधाओं को लेकर पहले से नाराज हैं, जो विरोध है वह काफी समय से चल रहा था, तो दीक्षांत समारोह के इंतजामों में इतनी संवेदनहीनता क्यों बढ़ती गई? आपको क्या लगता है कि ये एक एजेंडा मान सकते हैं या रैंडम था ये सब कुछ? लतिका जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस सिक्के के 2 पहलू के अंदर आपने जो टर्म मेंशन करा एजेंडा, वो प्रॉपर्ली दिख रहा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप एक चीज को सोचिए कि नवीन सर ने यहाँ पर एक चीज बताई कि 200-250 से ज्यादा लोग थे, तो सबको डिग्री देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मान के चलते सबको डिग्री देना पॉसिबल नहीं था। हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ने वहां पर मना करा नहीं कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि गवर्नर से डिग्री नहीं मिली। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर वीडियो जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी है उनके साथ जो वायरल हो रहा है, उसको हटा के मेरी आंखों देखिए, मैं आपको कुछ शब्द और दृष्टि बताता हूँ। असल में वहां पर सारा इस्माइल ने सिर्फ ये नहीं बोला, वो वहां पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तो अगर मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा तो आपके चेहरे, आपके भी एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। तो वहां पर बोलती है कि एजीयू प्रशासन कुत्ते की मौत मरेगा, हराम जाता है, हराम खोर। ये शब्दों के अगर वीडियो नहीं बने तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां पर नहीं किया गया, वहां पर ये चीजें बोली गई हैं। और ये चीज पेश होने के बाद भी प्रशासन ने झुककर हर बच्चे को डिग्री दी। वो डिग्री भाग रहे थे, डेट पर देना चाहते थे, स्टेज पर नहीं देना चाहते थे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इतना आक्रोश, गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि पता है कि यूनिवर्सिटी का एक दीक्षांत समारोह हो रहा है, मीडिया वहां पर मौजूद रहेगी, लोग वहां पर रहेंगे और आपको लाइमलाइट मिलेगी। चीखने चिल्लाने से जो आपका नैरेटिव एजेंडा है वो आप हासिल कर सकते हैं।
जैसे कि विनम्र कुलवाल ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जैसे कि इन्होंने एक निष्पक्ष एक बात बोली है। इन्होंने ये बताया कि वास्तव में नेशनल चैनल पे ये बोल रहे हैं कि वहां जो वाकई में हुआ था, नवीन इन्होंने बताया। कितना सहमत है आप बात पर, जिस तरीके से इन्होंने बताई है बात? और आपको क्या लगता है नवीन, आजकल एजेंडा नहीं बनता जा रहा है, जैसे कि मंच चुने जाते हैं, सबको जो भी करना होता है सबके सामने को, जैसे दीक्षांत समारोह की मैं बात करूं, औपचारिक और पवित्र मंच को चुनना क्या आपको लगता है सही था? इसके लिए कोई और रास्ता अपनाया जाना चाहिए था, या जिस तरीके से बात रखी गई वो तरीका सही था? आपको क्या लगता है? जी, मैं विनम्र जी से काफी हद तक सहमत हूँ। दरअसल मैं पूरी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, मेरे पास पहले से सूचना थी। ये कोई इंस्टेंटली या फिर हिट ऑफ द मोमेंट हुआ कोई घटना नहीं है, ये प्री प्लान था। दरअसल Pre-planned। समस्या क्या है कि पिछले 1-2 साल में हृदय व्यक्ति में एक विचारधारा जो है वो तो ठंडी पड़ती जा रही है। और मैं खैर किसी को व्यक्तिगत निशाना तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये बहन 2022 में उस हृदय जोशी यूनिवर्सिटी से छात्र संघ के चुनाव लड़ चुकी है और ये जीत ठीक भी है। चुकी है एक विचारधारा से। हम्म। वही विचारधारा आजकल थोड़ी ठंडी पड़ रखी है उस यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे कार्यक्रमों में उद्दंड मचा के लाइमलाइट में आना, सोशल मीडिया में सबके सामने आना, ये नेता लोग जो है ये आमतौर पर करते हैं, लेकिन ये इस चीज को भूल गए। ये इन चीजों ने इसका मूल्यांकन नहीं किया कि राज्यपाल का कार्यक्रम है, फॉर्मल कार्यक्रम है, या तो इनको समझ नहीं इस बात की कि अपन किस कार्यक्रम में कर रहे हैं, या फिर इन्होंने जानबूझ के किया है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए आप, एक पत्रकारिता का स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट डिग्री लेने जा रहा है, क्या वो स्टूडेंट केवल इस बात पे कि मुझे राज्यपाल ने डिग्री नहीं दी, क्या वो राज्यपाल के काफिले के पीछे भागे हुए वो लोग? क्या ये पत्रकार बना है हृदय जोशी यूनिवर्सिटी ने? दूसरी बात, यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन खराब है, सपोज दैट मान लिया, तो तुम वहां चुनाव लड़े थे, तुम वहां 2 साल पढ़े, तुमने क्या भूमिका निभाई उस यूनिवर्सिटी को ठीक करने में? तुमने तो उल्टा बिगाड़ा, और जाते टाइम आप यूनिवर्सिटी का नाम खराब करके गए वहां से। जी क्या आपने उस यूनिवर्सिटी को ठीक जी उल्टा नेक्स्ट ईयर यदि कोई स्टूडेंट, हाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है कि क्या होता है, क्या मैसेज देके गए हैं लोग? ये यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, ये यहाँ पढ़ चुके हैं, ये जीत चुके हैं, स्टूडेंट से इनको जिताया, क्या मैसेज देके गए हैं लोग? क्या इस यूनिवर्सिटी का भला करके गए हैं लोग? ठीक है। राज्यपाल का काफी भला करोगे आप? जैसे कि सारा स्माइल की मैं बात करूं, मैं वापस आना चाहूंगी, विनम्र आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मामले एक कहते हैं ना कि परतें दर पर दर खिलती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसमें कुछ ही बातें कही गई हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सारा की बात करूं, पत्रकारिता की छात्रा होने के नाते, क्या सारा का ये तरीका निर्भीक पत्रकारिता का नमूना है या अनुशासनहीनता का? क्योंकि कुछ लोग ऐसे पहली बार विजुअल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक निर्भीक पत्रकार है। इस पूरे मामले में आपकी क्या टिप्पणी है? मैम, निर्भीक पत्रकार क्या होता है? आप, मैं, हम सब पत्रकार है। नवीन जी ने पत्रकारिता पढ़ी है, मैंने पत्रकारिता पढ़ी है, आप पत्रकार हैं। निर्भीक पत्रकार वो जो सवाल ढंग से पूछ रहा है। आप वहां पर क्या चीज बोल रही है? आपने किसी भी निर्भीक पत्रकार को गाली गलौज करते हुए देखा है 200 लोगों के सामने? आपने कभी किसी निर्भीक पत्रकार को ये बोलते हुए सुना है कि भाई आपने मेरी बेइज्जती करी, फिर आप मेरे को इज्जत दे रहे हो? अरे अगर आपको वो बेइज्जती लग रही है तो आप वो पीस ऑफ पेपर लेते ही नहीं। हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, क्या वो सही में हार्वर्ड या नेशनल यूनिवर्सिटी की तो डिग्री है नहीं कि भाई वो मिलेगा तो मेरे को किसी भी मीडिया हाउस के अंदर बहुत ही प्राइम टाइम शो मिल जाएगा। आप डिग्री नहीं लेते। आप, मैं आपको और ढंग से बताता हूँ ना, मैं जी बिल्कुल, विस्तार से बताएं। सब एक ही बैंक में थे, हम 3 साल साथ में पढ़े। सारा इस्माइल के पिताजी पत्रकार है। अच्छा। उन्हें पता है कहाँ पर क्या चीज बोलनी है, कब कितना बताना है। एकदम से सडनली सोशल मीडिया के ऊपर सारे जितने भी राजस्थान के पेजेस हैं वो एक ही वीडियो क्यों चला रहे हैं? एक ही हेडलाइन के साथ कैसे चीजें चल रही है? ये प्रॉपर एक हुंडा और पीआर के द्वारा गेम है। मैं आपको कह रहा हूं ना, एक ही वीडियो क्यों चल रहा है? क्या वहां पर एक ही व्यक्ति ने हंगामा किया? और भी व्यक्ति वहां पर बोल रहे थे और लोग भी वहां पर नारे लगा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति का वहां पर नाम क्यों हो रहा है? क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच नाम की जो चीज है जो हमें मीडिया के अंदर पढ़ाई जाती है कि मीडिया जो एक चेहरा होता है, सोशल मीडिया जो गेम होता है, वो चेहरे वहां पर जी विनम्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? विनम्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेटवर्क की समस्या की वजह से विनम्र की आवाज कट रही है। विनम्र जारी रखिए। जी क्या कह रहे थे आप? विनम्र, आपकी आवाज कट रही थी, जारी रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया था या उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं थी। उसमें भी कमियां थी, लेकिन कमियों का मतलब ये थोड़ी कि मेरे घर में कमियां है तो मैं रोड पे खड़े होकर चिल्लाऊंगा। ठीक है, घर में सुधारने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पर ये चीज निकल कर है कि सारा जो है 1 साल तक उपाध्यक्ष रहते उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं। तो क्या ये विनम्र, इसको हम ये मान सकते हैं कि खाली लाइमलाइट में आने का तरीका जो आजकल ट्रेंड बन गया है? यस,
This is the only method to get into the timeline, and you are getting into the algorithm. That's it. You only want to get into the social media algorithm, और आप वहां पर जाके चमकना चाहते हो। भैया आपने वहां पर वो पीस ऑफ पेपर ले लिया। अरे मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मेरी बेइज्जती होती तो मैं पीस ऑफ पेपर नहीं लेता। 2 साल से तो नहीं मिल रहा था, नौकरी तो फिर भी कर रहे हैं, रोजगार घर बार सबका चल रहा है, बिना डिग्री के भी तो काम चल रहा है। चलिए तो मैं मैं लाइमलाइट आने का तरीका, चलिए नवीन के पास मैं वापस आना चाहूंगी। नवीन, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि विनम्र ने बोला, सारा स्माइल की जितने भी हमने अभी तक इंटरव्यूज देखे जो 2-3 दिन से छाई हुई है कह सकते हैं लाइमलाइट में, अब ये तो वो वाली बात है कि असलियत क्या है ये तो समय बताएगा। फिलहाल विनम्र आपसे मैं जानना चाहूंगी, नवीन आपसे, कि उनके जैसे सैकड़ों छात्रों की जो नाराजगी है, फिलहाल नाराजगी और छात्रों की भी देखी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि नवीन ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा है या यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चल रही कुप्रधान, जिसको कहते हैं ना परीक्षा में देरी, फैकल्टी में क्योंकि अगर ये भूल नहीं सकते इस पॉइंट को, कमियां और खामियां जो है पहले से देखी जा रही थी, ये उसका नतीजा था। एक दिन मिला, कहते हैं ना कभी कभी गुस्सा होता किसी चीज का और फूट किसी बात का जाता है। रितिका जी, इस पहली बात तो ऐसा कोई सिस्टम इस देश में है नहीं जहाँ समस्याएं ना हो। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में 2 प्रोटेस्ट लीड कर चुका हूँ। जी बिल्कुल। समस्याएं थी तभी तो मैंने किया था, जाहिर सी बात है। समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए, माफ कीजिए, वो कार्यक्रम खत्म हो चुका था, समापन उसकी घोषणा हो गई थी कार्यक्रम की, उसके बाद में लोगों ने हंगामा किया, फिर उसके बाद प्रेमचंद बैरवा जी वापस स्टेज पे आए। तो आप जरा मुझे ये बताइए, जब उस बहन को इतनी ही समस्या थी इस प्रशासन से, तो उनको क्या जरूरत थी वापस स्टेज पे जाने की? तो क्या जरूरत थी वो बात वहां जाकर बोलने की? समस्या कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं, कौन से डिपार्टमेंट में नहीं होती? आप मुझे उसका नाम बताओ, इस देश में एक कोई ऐसी संस्था हो जिसमें समस्या ना हो। हर जगह होती है। यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई वहां, अब जाहिर सी बात है वो बगरू में है, पहले खाताकोटी में थी, 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल नहीं है, नई यूनिवर्सिटी बनी है, 1 साल भी कंप्लीट हुआ नहीं है, बड़ी सारी खामियों की बातें भी सामने आई है। समय लगता है। हमारी डिमांड रहती है, हर मंच पे हम ये मांग उठाते हैं कि वहाँ हॉस्टल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो एक तरीके से, एक लहजे से, एक शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, कायदे से बात रखी जानी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप गवर्नर के सामने जाके उसके काफिले का हमला करने का प्रयास करेंगे, या फिर आप स्टेज पे जाके उप मुख्यमंत्री को जाके बोलेंगे हमारी बेइज्जती कर दी। आप ये बताइए, पत्रकार, हम सब पत्रकार हैं, क्या हमने 2 साल में इतना भी नहीं सीखा है कि किस व्यक्ति का हमें विरोध करना है, किसका नहीं करना है? पॉलिटिकल व्यक्ति है, प्रेमचंद बैरवा जी का विरोध आप कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं बनता, कर सकते थे। आप गवर्नर की खिलाफ जा रहे, संवैधानिक और इसी मामले को लेकर ही टूल कहीं ना कहीं पकड़ चुका है। विनम्र, मैं आखिरी 2-3 सवालों में आप लोगों से बस जानना चाहूंगी। विनम्र कुलवाल के पास मैं वापस आऊंगी। जैसे यूनिवर्सिटी की बात करूं, प्रशासन ने छात्रों को विशेष और सामान्य वर्ग 2 श्रेणियों में बांट कर रख दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है। कल से 2 दिन से जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, टाइटल, हैशटैग्स बन रहे हैं, तो वास्तव में आपको लगता है कि इन चीजों को पैदा करके उन्होंने खुद के लिए एक नया विवाद पैदा कर दिया है? मैम, मैं इस चीज को बहुत क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना नेगेटिव पीआर नहीं करवाती है। उन्हें ये चीज पता थी कि कुछ तरीके से लोगों को डिफाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। गोल्ड मेडल उसको मिला जिसके नंबर अच्छे है, मुझे तो नहीं मिला, मेरे नंबर उस मुताबिक नहीं है, नवीन सर को नहीं मिला, उनके नंबर उस मुताबिक नहीं है, जिसको मिला वो विशेष बच्चा होगा क्योंकि उसने उस चीज के लिए मेहनत करी है। और यूनिवर्सिटी में आपको अभी जैसे नवीन सर ने बताया कि दैनिक में अजमेर रोड पर, दिल्ली रोड पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, गाँव के अंदर जाकर यूनिवर्सिटी को करना होता तो अपने एकड़ों वाले कैंपस में कर ली थी कॉन्वोकेशन। उन्होंने आरआईसी में करवाया ना, आरआईसी को फ्री में तो होता नहीं है, 1,18,000 रुपए तो आपको अपफ्रंट देने पड़ते हैं ऑडिटोरियम बुक कराने के। अगर उनको यही था कि वो बच्चों को परेशान करना है, डिग्री नहीं बांटनी है, वितरण नहीं करना है, फलाना ढिमका 4 चीजें लेकर आनी, तो इतने लोग थोड़ी वो आरआईसी में पहुंचते या सॉरी वहां पर पहुंचते जहां पर यूनिवर्सिटी करवा रही है अपने कैंपस में। आरआईसी में लोग आए इसलिए क्योंकि वो मेन शहर के अंदर बीच शहर में मौजूद था, शहर के बीच में, इसलिए वहां पर लोग आए। तो यूनिवर्सिटी वहां पर काम कर रही थी। खामियां हर जगह होती है, गलतियां हर किसी से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कॉन्वोकेशन बहुत बढ़िया था, कॉन्वोकेशन में और भी कमियां थी, लेकिन हमें भी दुख था, लेकिन मुझे ये चीज पता थी कि डिग्री मिल जाएगी। अरे मुझे स्टेज पे मिले या नीचे मिले, मुझे मेरी डिग्री चाहिए, मुझे डिग्री से मतलब होना चाहिए, कैसे मिले, क्या मिले, किस चीज से मिले, ऐसे तो मैं कितने मुद्दे उठाकर लेकर आना शुरू कर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना,
अगर सारा इस्माइल वहां पर एक साल उपाध्यक्ष रह चुकी है, कुछ एक साल में उन्होंने क्या किया, और वट एवर शी इज डूइंग फ्रॉम पास्ट 2 डेज ऑन सोशल मीडिया, वो सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है। कभी आपने अब तक एक बार भी ये नहीं देखा कि सारा इसमें लड़ी बाकी की चीज डिबेट कर रही है, चीज पे मुद्दे पे बात कर रही है, वो तो सिर्फ अपने वीडियो सर्कुलेट करते जा रहे हैं। चलिए, लाइव की आपने जब बात करी दी है तो नवीन और विनम, आप जानते ही होंगे जैसे कि आज हमारे साथ चर्चा में सारा जुड़ी थी, पर जब मैंने उनसे सवालों का सिलसिला शुरू किया, मैं उनसे बातचीत कर रही थी तो वो लेफ्ट हो गई, और उनसे कई बार हमने जुड़ने का प्रयास भी किया, वो शायद बात से बचती हुई नजर आई, या वाकई कोई प्रॉब्लम है ये तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, पर सारा हमारे साथ जुड़ी थी, बेबाक तरीके से राय भी रखना चाहती थी, हमारे चैनल के माध्यम से हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। चलिए, फिलहाल आखिरी सवाल मैं आज की चर्चा में जानना चाहूंगी, जैसे विनम्र ने अपनी बात रखी बड़े ही विनम्रता से, पर मैं आप आना चाहूंगी नवीन के पास। नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, प्रेमचंद्र बैरवा, और राज्यपाल के जाने के बाद दोबारा मंच पर वो लोग आते हैं, तो क्या उनकी इसको हम संवेदनशीलता माने, या छात्र इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनकी मजबूरी बन जाती है, जेस्चर का सम्मान करना भी वो भूल गए जिसकी वजह से? जी, मजबूरी नहीं होती है, उनका बड़प्पन है। उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपना समय दिया, छात्रों का सम्मान किया, उनको डिग्रियां दी, ये उनका बड़प्पन है। क्या मजबूरी हो सकती है? उप मुख्यमंत्री चले गए, क्या कर रहे थे स्टूडेंट, क्या कर रहे थे? और दूसरा, कहाँ ऐसा लिखा हुआ? यूनिवर्सिटी ने किस दिन कुछ नोटिफिकेशन में बोला था कि गवर्नर सभी को डिग्री देने वाले हैं? बताओ जरा। मैं खुद उस कार्यक्रम में पास था ना, मैं खुद उसमें ग्राउंड मिल रहा है मेरे को। किस दिन यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको राज्यपाल देंगे डिग्री? कहाँ बोला? विनम्र कुछ दूसरी कहना बात, चाह रहे उस हैं? कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ है तब सभी स्टूडेंट्स ने चीज नोटिस की होगी कि जो 12-13 जो स्टूडेंट थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था, जिनको राज्यपाल के हाथों सम्मानित होना था, तो उनको एक साइड में बिठाया था अलग से, सिटिंग अरेंजमेंट अलग था। तो क्या ये पत्रकारिता के स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे, पीएचडी की डिग्री ले रहे, इनको समझ नहीं आई इस बात को कि इनको साइड में बिठा रखा है? तो क्या क्या है ये तो पहले से पता ही था, सबको पता था कि गवर्नर साहब नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है 270 बच्चों को देना। चलिए, तो कह सकते हैं फिलहाल में जी आखिरी में चलते चलते विनम्र कुछ, हाँ, विनम्र भाई ने बहुत सही बात बोली कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट मान सकते हैं हम इसको। आप हम खुद भी उसमें शामिल हो गए हैं। चलिए, हम 10 मिनट से केवल उसी एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल विषय उससे इतर बहुत बड़ा है। विषय क्या है? वहां 200 स्टूडेंट जब गवर्नर साहब वहां से निकले, जाब्ता था, वो पीछे से सीढ़ियों से दूसरा रास्ता ढूंढ के रोड पे जाते हैं, उस काफिले पे हमला करने का प्रयास करते हैं। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसी विषय पे बात कर रहे हैं। तो विनम्र भाई ने जो बोला पब्लिसिटी स्टंट का, तो हम तीनों मिलकर भी उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। हम तो उस पर बात कर रहे हैं। विनम्र से बस आखिरी 30 सेकंड में, आखिरी समय के चलते आखिरी 30 सेकंड में मात्र मैं विनम्र से चाहूंगी कि जैसे कि नवीन जी ने अपनी बात रखी, विनम्र इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे आखिरी 30 सेकंड में बस? मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नर कहीं भी किसी भी हालत में नहीं देता है सब लोगों को डिग्री, और दूसरा ये जो एग्जांपल सेट हुआ है ये फ्यूचर ऑफ हरदेव जोशी को डिफाइन कर देता है, जो मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि यूनिवर्सिटी आगे चल के इतने भव्य तरीके से कॉन्वोकेशन करवाएगी नहीं, क्योंकि इन्हें डर रहेगा कि ऐसे अराजकता वाले प्राणी वापस उठकर आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी का नहीं तैयार होगा। और वो चीज मैं कह देता हूँ कि जो चीज यूनिवर्सिटी ने करी वो कंप्लीट सही नहीं थी, लेकिन जो चीज सारा इस्माइल ने या फिर सारा इस्माइल जैसे वीडियो में द्वारा करी गई, वहां पे हल्ला बोलना, चीखना चिल्लाना, वो 100% गलत था। हर चीज को करने का एक तरीका होता है, यही पत्रकारिता में सिखा के पत्रकारिता को सिखाते हैं। फिलहाल मैं, मेरे साथ नवीन ओला जी और साथ ही साथ विनम्र कुलवाल जी हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर इस चर्चा को लेकर, बड़ी मुद्दे को लेकर फिर जुड़ेंगे। तो देखा आपने, इन दोनों से बात करके आज हमें साफ हो गया है, चर्चा का सार अगर मैं कहूं तो यही था कि सम्मान मांगा नहीं, कमाया जाता है, चाहे वो प्रशासन हो या छात्र हो। सारा इस्माइल की नाराजगी जो है अपनी जगह हो सकती है, लेकिन क्या मंच की गरिमा को ठेस पहुंचाना सही था? ये हम हमारे चैनल के माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि हम इस चीज को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर हम नवीन ओला जी की बात करें और विनम्र कुलवाल जी की बात करें, ऐसे छात्रों का जो दर्द है वो अपनी जगह भी सही है, इनकी बात भी अपनी जगह सही है। अगर मंच पर डिग्री नहीं मिली तो फिर समारोह का मतलब क्या हुआ? चलिए, पत्रकारिता के इन छात्रों को कल दुनिया के सवालों से कई बार रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन आज उन्हें खुद से भी एक सवाल करना होगा कि विरोध या बदतमीजी के बीच में जो बारीकी लकीर है वो कहीं ना कहीं धुंधली तो नहीं हो रही। ये जो पत्रकारिता में जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बात थी। तो चलिए, प्रशासन को भी काफी कुछ चीजें समझनी होगी। फिलहाल की बड़ी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।